24 तारीख को मतलब ये इनके स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे जी हैं, इनकी मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं सही थी और तबीयत इनका ख़राब रहता था पहले से ही। तो ये हम लोगों को साजिश रचा के फंसाने का, ये सचिनानंद पांडे जी हैं, ये हम लोग का साजिश रच के फंसाने के चाल में ये ऐसा काम कर रहे हैं, इसलिए आज ये प्रेस रखा गया है। बाकी ये लोग, ये सचिनानंद पांडे जी बोलते हैं कि ये लोग बहुत दबंग आदमी हैं, गांव में पूरा ऐसे बोल रहे थे फंसाने के लिए। हम लोगों के खिलाफ़ आज तक न कोई FIR है, आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि हम लोगों के खिलाफ़ कुछ भी नहीं है। हम लोग इनका इन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, हम लोग पूरा गांव मिलके इनका हेल्प करता था हमेशा। और ये अपने चुनाव के उससे ठाकुर और ब्राह्मण ये जात पक्ष करके अपना वोट का राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं कि मतलब इनको वोट चाहिए, बसपा से टिकट पाए हुए हैं। बाकी अब इसको फंसा के, अनुपम पांडे नशा का आदी है बहुत बड़ा, सब पूरा जानता है, सब कोई जानता है। उसको बहला फुसला के पैसे का लालच दे के उसको अपनी बस में करके हर जगह इसको लेकर जा रहे हैं कि चलो जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है वहां लेकर जाके अपना प्रचार करा रहे हैं। हमारा यही मांग है कि इसको अनुपम पांडे को ये कानून के हिसाब से इसको जो है मतलब उनसे मुक्ति दिलाया जाए, सचिनानंद पांडे जी से। और इनके सचिनानंद पांडे के खिलाफ जो ये राजनीति कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सचिदानंद पांडे और अनुपम का क्या मामला? ये अनुपम ये आज तक नहीं गए, हम लोग आज तक पूरा समाज, पूरा गांव, हम लोग इसका गेहूं नहीं रहता था, सब लोग गेहूं चावल देते थे और हर चीज़ देते थे। अभी इनको इसलिए लेकर गए हैं कि क्या कहते हैं, इनको जो है पैसे का लालच देके तुम्हें पैसा दिला देंगे, हमारा प्रचार भी हो जाएगा, ब्राह्मण समाज का इसमें गांव-गांव में जाके हमारा प्रचार भी हो जाएगा, इसलिए ये इनको लेकर गए हैं, अपने कब्जे में लिए हैं, अपना प्रचार करा रहे हैं। इसलिए पांडे का कहना है कि गए आपके द्वार पे गए, दरवाजे पर थे और थाना प्रभारी के बाद भी, उसके बाद कहा कि कार्रवाई होगी, आप भी उन पर आरोप लगा रहे, क्या मामला है? सर ये अगर जो ऐसा कुछ होता तो PM रिपोर्ट तो बोलता ना सर, अगर जो ऐसा कुछ होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो उसमें तो स्पष्ट साफ हो जाता। अब इसमें थाना अध्यक्ष जी को भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब को भी बोल रहे हैं, आप इनका बयान देखिए, पलट के बयान ऐसे बयान दे रहे हैं कि आप इनका बयान खाली देखिए, हर दिन का पलट के बयान आ रहा है, इनका कोई सही बयान नहीं आ रहा है। आप इनका हर दिन का जितना बयान है पलट के बयान आ रहा है, कोई अच्छा बयान नहीं आ रहा। आप जितना ये बयान दिए हैं वो बयान सारा आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। सचिदानंद पांडे से अनुपम पांडे से कोई संबंध नहीं है? नहीं, ये सिर्फ फंसाने का, इनको अपना वो राजनीतिक वो करना है, राजनीति कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ आके अपना इनको बस यही फ़ायदा लेना है, उनको झांसा दे दिए कि तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा, उसको साथ में ले जाके अब जहाँ सब बाहुल्य क्षेत्र हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ ले जाके अपना प्रचार करा रहे हैं। हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, बस पूरा समाज, पूरा गांव हमारा जानता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग तो खिलाफ आते, पूरा समाज, पूरा गांव सब कोई जानता है। आप जाइए एक बार गांव में, आप इसका वो करिए, आपको पता चलेगा। उनको पूरा वो 3 दिन पहले खाना नहीं खाए थे, गांव में जब आसपास में सब पता चला था कि वो चल नहीं पा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे, आसपास में पता चला था। बाकी ये इनको शुगर का पूरा बीमारी था, आसपास के डॉक्टर से आप पता करेंगे, ये बिल्कुल बीमार थे, इनका लीवर पूरा फेल हो गया था, चमड़ी आप उकड़ लेते, मतलब बिल्कुल इतना बीमार थे कि ये उठ नहीं पा रहे थे। सिर्फ ये फंसाने का साजिश रचा जा रहा है हम लोगों के खिलाफ। चोट भी लगी थी ऐसा? नहीं चोट नहीं, चोट जो ये फंसा रहे हैं, चोट ये अपने आप ये उठे थे, अपने आप गिर गए थे, हाथ में यहाँ जो मुझे हुआ था कि यहाँ पे हल्का चोट लगी थी। ये सिर्फ उल्टा फंसाया जा रहा है हम लोगों को और कुछ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो स्पष्ट बताएगा कि इसमें क्या है, सच्चाई क्या है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर आप कैसे रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे हमको बड़े भैया श्री सच्चिदानंद पांडे जी लाए हैं और हमारे घर पर भी गए थे जब हमारे पिता का अंतिम। अपने मन से आए हो या जबरदस्ती? नहीं, हम अपने मन से आए हैं। अपने मन से आए हो? किसी लालच में तो नहीं आए? नहीं, किसी लालच में नहीं। क्या मामला था? पूरा मामला क्या था? मामला सर, हमारे पिताजी होली के एक दिन पहले की घटना है। होली के एक दिन पहले मतलब रात को करीब 9-9:30 बजे कि रात को हम दवा करवा के आए, लेटा दिए पिताजी को अपने। तो हम चले गए गांव में फगुआ था,
तो वहाँ पे चले गए। ये 5 लोग आए 9 साढ़े 9 बजे रात को हमारे द्वार पे शराब पीने लगे। कौन 5 लोग थे? राहुल सिंह और जितेश सिंह और मुकेश सिंह और अतुल श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, ये 5 लोग आए। तो हमारे पिता ने मना किया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और जो पीना खाना है पी खा लो, नहीं तो अपने घर जाओ। तो ये लोग बीड़ी सिगरेट या कुछ मांग रहे थे उनसे और घर में घुसे। तो हमारे पिता ने कुछ बोला तो उसी पर इन्होंने हमारे पिता को बहुत मारी। जब आप वहाँ नहीं थे तो ये बातें कैसे पता लगी? तो हम वहाँ से गांव से फिर 2 घंटे बाद आए, करीब 9:30 बजे अपने घर पर पहुँचे। हम सोचे कि चले अब कुछ खाना वाना बना ले, अपने पिता को भी खिला दें। तो यहाँ पर आए तो हमारे पिता के मतलब बहुत सारा खून बह रहा था। तो हम पिता रोने लगे और पिताजी से अपने पूछे तो हमारे पिता ने बताया कि इन लोगों ने हमको मारा है। हमने पूछा क्यों, तो बोले कि ये शराब पहली बात तो पिए हैं और दूसरी बात हमसे बीड़ी उड़ी मांग रहे थे। तो हमने मना कर दिया सीधा, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी कारण इन्होंने मारा। कहा है कि आप बालक को जबरदस्ती यहाँ रखे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बालक कोई बच्चा नहीं है ना, 20-21 साल उसकी उम्र है और जिसके पिताजी को मार दिया जाए और कानून FIR तक ना लिखे, जांच तक ना करे, तो आप बताइए वो 20-21 साल का बालक अकेले उस गांव में कैसे रहे। उसकी मौसी उसको सुल्तानपुर ले गई वहाँ से, ठीक है। सुल्तानपुर ले जाने के बाद जो है मैंने फिर IG साहब से बात किया कि IG साहब ऐसी घटना है, इसकी FIR नहीं लिखी जा रही है। IG साहब ने आश्वासन दिया और बुलाया। हम IG साहब के पास इनको लेके गए। IG साहब ने इनका बयान अपने सामने लिया। बताइए, एक FIR लिखाने के लिए अगर सबको IG के पास ही जाना पड़े न्याय का गुहार करने के लिए, तो आप बताइए कि हमारा संविधान कितना कमज़ोर है और कुछ लोगों ने इसको कितना कमज़ोर बना रखा है कि एक न्याय के लिए जो है एक बच्चा अपने पिता के दोषियों को जो सज़ा नहीं दिला सकता। आज मैं प्रत्याशी हूँ, मैं अगर किसी को न्याय दिलाना चाहूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगा ऐसे लोगों को कि आप सामने आइए, आप इस बच्चे को लेके जाइए, आप इस बच्चे को संरक्षण दीजिए और आप इसको न्याय दिलाइए। कोई तो सामने आना चाहिए ना। इस ज़िले में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इंसानियत आज भी है, तो मैं ऐसे ज़िले के जिनके पास आज इंसानियत जगी हुई है, दिल में कुछ प्रेम है इस बच्चे के लिए, तो आइए इसको आप ले जाइए, अपने साथ रखिए और न्याय दिलाइए। मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती में इस बच्चे को नहीं रखा हुआ है। ये बच्चा सिर्फ मेरे साथ, मैं इसकी मौसी को जुबा दे के आया हूँ कि इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इनको सिर्फ अपने पास रखा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बाकी ये स्वेच्छा से